रामचरितमानस में गोस्वामी जी जब कलिकाल के बारे में वर्णन करते हैं तो लिखते हैं, सौभाग्यिनी विभूषण हीना। जो सुहागन स्त्री है ना, एक सुहागन स्त्री को कैसे रहना चाहिए गोस्वामी जी वर्णन करते हैं। आभूषण पहन करके, जिस समय जानकी जी गई जंगल में तो अनुसुईया जी ने सबसे पहले बुलाया और आभूषण पहनाए। सीता जी, सुहागन स्त्री की सबसे बड़ी पहचान है आभूषणों को धारण करना। हा? पर आजकल की मैया तो इतनी मॉडर्न हुई, मांग भी भरेगी तो ये साइड वाला, ऐसे फैशन चला ना साइड में मांग भरने का। क्यों? बोले दिखना नहीं चाहिए कि मेरी शादी हो गई है। थोड़ा सा कोई, मैं तो जब छोटा था, दिल्ली की बात बताऊं आपको, मैं संगीत सीख रहा था 1 वर्ष दिल्ली में। तो एक पड़ोस की मैया थी, तो मैं 8 साल का था, उनके बच्चे भी 8 साल के थे। तो हम तीनों को बाजार लेके गई और हमसे कहा कि लाला देख, तू बाजार में आंटी मत कहियो। मैं क्यों? अरे बोले मैं आंटी लगती हूँ तुम्हें। और 8-8 साल के 10 साल के बच्चे थे। आज हमारी मानसिकता कितनी गिरी हो गई है। स्त्री का सबसे बड़ा गहना उसकी लज्जा होनी चाहिए और आज वो गायब हो गया है समाज से। पूर्ण रूपेण मांग भर के एक सुहागन स्त्री को रहना चाहिए, पर आजकल वो साइड वाला, साइड में भरते हैं लोग। विधवन के श्रृंगार नवीना। आजकल महिलाओं से ज्यादा, सुहागन स्त्रियों से ज्यादा कन्याएं श्रृंगार कर रही हैं। शास्त्र में वर्जित है। शास्त्र में तो ये लिखा है सुहागन स्त्री को बाल भी नहीं कटवाने चाहिए। पर ठीक है, वी आर मॉडर्न, तो मैं कह भी नहीं सकता कि आप भाई, हम बोले हम तो महाराज मॉडर्न लोग हैं। अब क्या मैं कमेंट करूं? और मेरे एक करने से होगा भी क्या? आप सुन सकते हो, आप भी पीछे कहोगे कौन सा महाराज शर्मा जी लेके आ गए, ये तो बाल के ऊपर भी टिप्पणी कर रहे हैं। नहीं नहीं प्यारे, ये कलयुग के लक्षण है। सुहागन स्त्री का जीवन लज्जा से है। सुहागन स्त्री तब सुहागन है जब उसके जीवन में आचरण शुद्ध है। गुरु शिष्य की परंपरा खत्म हो गई। आजकल गुरु गुरु जैसे नहीं रहे। हाँ, अब तो ऐसे गुरु हो गए, बाबा खड़े बाजार में, चेला मंत्र ले, स्वर्ग जाओ या नरक में, हमें दक्षिणा दो। बड़ी बड़ी लाइनें लगती, फॉर्म भरे जाते गुरु दक्षिण दीक्षा के लिए। गुरु दीक्षा लेनी है तो लाइन में लग के फॉर्म भरो, फिर उसके बाद गुरु जी के पास जाओ, फिर उनका एक पीए तुम्हें सामान की लिस्ट थमाएगा, इतनी बड़ी वाली, ये लेके आना है तब गुरु जी गुरु दीक्षा देंगे। अरे राम राम राम, कैसा समय आ गया है। और हमारे समाज की भी कमी है। कोई सच्चा साधु आ जाए, सच्चा संत आ जाए, हम उसे पूछते नहीं हैं। अगर गली में कोई साधु आ गया, हमें 5 रुपए देने में शर्म आती है। और यदि कोई बड़ी फॉर्च्यूनर में आ गया तो हम लाखों रुपए, अरे महाराज, बड़े वाले महाराज। हाँ, क्यों? बोले इनका, अरे इनकी पहचान तो मंत्री जी से है। मैं एक बात निवेदन करूं, जीवन में गुरु उसे मत बनाना जिसकी ज्यादा मंत्रियों से पहचान हो। जीवन में गुरु उसे बनाना जिसकी गोविंद से पहचान हो, जो तुम्हारी पहचान गोविंद से करा दे, उसे बनाना गुरु। 4 चीजें गुरु बनाने के लिए। पहला, जो वेद और पुराण का ज्ञाता हो। गुरु किसे बनाए? 4 चीजें नोट करो आप। जो वेद और पुराण का ज्ञाता हो, जो धर्म से जुड़ी हुई आपकी हर शंका दूर कर सके। पता चले कि बड़ी मंच वाले महाराज बना लिए, अब एक साल बात करने को तरस रहे। अब गुरुजी उधर बिजी, अब तुम क्या करो? नाम के चक्कर में बना तो लिया, लेकिन मन में कोई प्रश्न पूछने को आया तो कोई है ही नहीं कोई गुरु। आपकी धर्म की प्रत्येक शंका दूर करे। दूसरा विषय, जो परमात्मा की भक्ति मन, वचन और कर्म से करता हो। भक्ति 3 प्रकार से होती है, एक वचन से, वाणी से, एक कर्म से भी भक्ति, और मन से। जो तीनों प्रकार से भक्ति करे उसको गुरु बनाओ। और तीसरा, जो समदृष्टा हो। समदृष्टा कैसे? अरबपति चेला आ जाए उसको भी वही आसन, और थोड़ा सा गरीब चेला आ जाए उसको भी वही आसन। पर आजकल जो गरीब शिष्य है उनसे बोल दिया जाता है, भाई हाँ गुरु सेवा करो, जाओ आश्रम में झाड़ू लगाओ। और बड़का वाले जिनके जो बड़ा लिफाफा देते हैं चेक काट करके, उनको अंदर एसी में बिठाया जाता है। नाचे ना, जो सबको बराबर रखे। और तीसरा, जो वेदांत के कर्म स्वयं करता हो, जो स्वयं वेदों के वचनों पर चलता हो। और चौथा,
जो केवल सेवा करवाता न हो, सेवा करता भी हो, ऐसा गुरु बनाओ। केवल दान लेने वाला नहीं, केवल दान देने वाला भी होना चाहिए। तो गुरु तो ऐसा ही होना चाहिए, धर्म को जो लेके चले। पर आजकल सेवा करवाने वाले इतने ज्यादा, करने वाले कुछ। मुझे एक दृष्टांत याद आ गया, सुना दूं। एक गुरुजी थे तो चेला से बड़ी सेवा करवावे, पैर दबावे खूब। तो रात में चेला के पैर दबावे और पूछे, बेटा तुम कितने भाई हो? बोले हम 4 भाई हैं। अब गुरुजी सो गए, चेला चरण दबा रहा। अब जैसे सोचा उसने गुरुजी सो गए तो चल दिया। अब जैसे चला तो फिर आँख खुल गई, बेटा तुम कितने भाई हो? बोले गुरुजी 4। फिर दबाने लग गया, फिर आधा घंटा दबाया, फिर जैसे छोड़ा फिर तुरंत आँख खुली, गुरुजी बेटा तुम कितने भाई हो? चेले ने कहा गुरुजी अभी तक 4 थे, अगर ऐसे ही रात बीती तो 3 बचेंगे। जय श्री कृष्ण। तो गुरु ऐसा हो जो सेवा करता भी हो और दोनों चीजें होनी चाहिए, ऐसा गुरु बनाओ। कुछ चीजों पर दिमाग से नहीं, दिल से निर्णय लिया करो। कुछ चीजों पर कागजी ज्ञान भूल जाया करो। कुछ चीजों पर अपने हृदय का विचार किया करो, क्या मेरे जीवन में इसका मार्गदर्शन अच्छा हो सकता है कि नहीं? कहीं ये लूटने वाला तो नहीं मिल गया? यह भी सोचा करो कभी कभी, है ना? बोलो जय श्री कृष्ण।